आज बड़े ध्यान से इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तौर से खुदा हमारे साथ बात कर रहे हैं। याद रखिए कि खुदा हमें समझाने के लिए बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करता रहता है। खुदा हमें गाइड करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें बुलंदियों पे जाने के लिए, हमें सरफराज करने के लिए खुदा चाहता है कि हम सरफराज हो। खुदा चाहता है कि हम बढ़े। लेकिन खुदा कुछ बात का देखिए, यहाँ पे खुदा ने एक छोटे से रेंगने वाले जानवर को इस्तेमाल किया है और वो जमीन के ऊपर रेंगता है और उसका नाम चींटी है। और खुदा उसको इस्तेमाल करे हमें समझाने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए, ताकि हम बरकत पा सकें, ताकि हम बढ़ सकें। और खुदा का कलाम कहते हैं कि चींटी के पास जा, उसकी रविशों पे गौर कर कि वो किस तरह से चलती है, किस तरह से जिंदगी को सफर करती है, किस तरह से अपनी जिंदगी का जीवन बिताती है, किस तरह से वो अपनी लाइफ को जीती है। खुदा का कलाम है उसके पास जा। इसका मतलब यह है कि मुझे इस बात को समझने की जरूरत है कि चींटी किस तरह से अपनी जिंदगी बसर करती है, किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से काम करती है। और कई दफा हम इतने स्पिरिचुअल हो जाते हैं कि हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान नहीं होता। मैं ये नहीं कहता मैं रूहानियत के खिलाफ, स्पिरिचुअली लाइफ के साथ के खिलाफ नहीं हूँ, आपको होना चाहिए। पर उसके साथ साथ बाइबल का खुदा पौलुस रसूल के वसीले से कहता है कि मैं रूह के साथ और अकल दोनों के साथ मैं क्या करूंगा, दुआ करूंगा। और कलाम भी कहता है मैं रूह और अकल के साथ सुनाऊंगा। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी अकल का भी इस्तेमाल करना है। और अकल का तकाजा यह है कि किस तरह से चींटी चल रही है, उसके चलने का तरीका देखो। इन दिनों में आपको कहीं भी चींटियां नजर नहीं आएंगी। आपको जितनी सर्दी की शिद्दत ज्यादा होगी उतनी चींटियां आपको कम नजर आएंगी। और जैसे जैसे सर्दी कम होती जाएगी, गर्मी बढ़ती जाएगी, आपको चींटियां नजर आना शुरू हो जाएंगी। कलाम में लिखा है कि गर्मी के मौसम में अपनी कोरिश को, अपनी खुराक को क्या करती है, वो जमा करती है। इसका मतलब ये कि चींटी को मालूम है। और चूही आप गर्मी में आएगी तो आप देखना सिर्फ अकेली चींटी नहीं होगी, उसके बच्चे भी साथ होंगे। उसका चींटी का हर वो बच्चा जो चल सकता है वो उसके साथ सफर करेगा। और सिर्फ सफर नहीं करेगा बल्कि उसके मुंह में कुछ होगा, उसके मुंह में एक निवाला होगा, उसके मुंह और इतना बड़ा निवाला होगा, उस चींटी के बच्चे का जो वजन है उससे कई गुना ज्यादा उस बच्चे के मुंह में होगा। अपने से ज्यादा भार वो उठाएगी और उठाकर कहां पे लेकर जाएगी, अपनी गुफा में, अपने घर में लेकर जाएगी। उसका ना कोई सरदार है, ना कोई हाकिम है, कोई उसे टीच नहीं करता, कोई उसे सिखाता नहीं है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ तरतीब के साथ कर रही है। खुदा ने जानबूझ के उसके अंदर एक नेचुरली तौर पर, कुदरती तौर पर उसके अंदर ये सलाहियत रखी है कि ये वो सब कुछ कर सकती है। सिर्फ किस लिए, मुझे समझाने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए, मुझे जिंदगी को कैसे जीना है ये मुझे समझाने के लिए बाइबल का खुदा इस तरह से कर रहा है। बाइबल के खुदा ने कहा देखो हवा के परिंदों को देखो किस तरह से वो मेहनत करते हैं, सुबह उठते हैं और शाम को घर चले जाते हैं, लेकिन ना वो जमा करते हैं, ना कोठियां बनाते हैं, अपनी कोठियों में कुछ भी जमा नहीं करते, सिर्फ उतना ही लेकर जाते हैं जितना उनके बच्चे जो परिंदे उड़ नहीं सकते, सिर्फ उनके लिए लेके जाते हैं, अपने लिए वो वहीं से खा के आते हैं। सूरज निकलता है और सूरज गुरूब होने तक, इससे पहले कि अंधेरा आ जाए, अपने घर वापस। दैट्स इट। ये लाइफ है परिंदों की। एक परिंदे को मालूम है कि कब उठना है और कब घर वापस जाना है। और इंसान के हक में यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि गधा अपनी चरनी को जानता है कहां पे है। लिखा बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहब की चरनी को, लेकिन बनी इस्राएल नहीं जानते।
इसका मतलब खुदा आज हमसे बात कर रहा है। हमें सिखाने वाले भी हैं, हमें पढ़ाने वाले भी हैं, हमें काम सिखाने वाले, खाना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, हमें हर चीज बताई जाती है। इसके बावजूद हम बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। सिर्फ आप कभी आपके मोहल्लों में जहां पे गाड़ियां नहीं जा सकती, जहां पे घर बनते हैं वहां पे गाड़ियां नहीं जा सकती, वहां पे फिर गधे जाते हैं और गधों के ऊपर सामान रख के वहां पे ले जाया जाता है। पहाड़ी इलाकों में वहां पे गाड़ियां नहीं जाती। लोग अपने लिए राशन, अपने लिए चीजें, अपना सामान उन्हीं गधों के ऊपर रखते हैं और किसी भी गधे की जरूरत नहीं है कि वो इधर उधर जाए। एक दफा जिस घर में वो सामान लेने के लिए गधा चला गया, दूसरी दफा उसी राह पे वापस जाएगा। उसे मालूम है उसका जो साहब है, उसका जो मालिक है, उसे छड़ी से मारेगा। वो गधा तो छड़ी के डर से काम कर रहा है। और हमें किसी तरह से भी खुदा का डर, किसी तरह से खुदा का खौफ नहीं है। एक्चुअली में हमारा काम क्या है? चींटी का काम है कि गर्मियों में खुराक जमा करनी और सर्दियों में उसको खाना। ये काम है चींटी का। गधे का काम है अपने मालिक की खिदमत करना। बैल का काम है उस पंजाली के आगे, उस हल के आगे काम करना। ये काम है बैल का। लेकिन एक ईमानदार, एक मसीही, एक क्रिश्चियन का क्या काम है कि वो करे? एक बेटे का, एक बाप का, एक माँ का, एक बेटी का, एक भाई का कोई ना कोई तो काम है कि वो भी करे। अब उसको भी किसी ने बनाया है, उसको खलक करने की कोई वजह है, उसको बनाने के लिए खुदा ने कोई बंदोबस्त किया कि ये मेरा काम करे। उसको बनाने की वजह थी। आदम को जब खुदा ने बनाया तो लिखा खुदा ने आदम और हवा को बनाकर खलक किया, तो कहां पे रखा? बाग अदन में। और इसलिए रखा कि वो बागबानी करे और गल्लाबानी करे। इसका मतलब यह है कि मुझे भी किसी काम के लिए खलक किया है, मुझे भी किसी लिए बनाया गया है। लेकिन बस तुम जाओ और जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनका बाप और बेटे रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। ये काम है एक क्रिश्चियन का, ये काम है एक ईमानदार का कि वो जाए और जाकर यीशु मसीह के कलाम की मुनादी करे। और उसके साथ साथ लिखा है कि जो अपने घर का बंदोबस्त नहीं कर सकता, वो कलीसिया की खबरगिरी कैसे करेगा? इसका मतलब है आप प्रचार करना चाहते हैं, इसका मतलब आप खुदा का काम करना चाहते हैं, पर खुदा कह रहा है तेरे घर का काम कौन करेगा? तेरे घर का राशन कौन पूरा करेगा? ये एक पास्टर के लिए लिखा है, ये एक इवेंजलिज्म करने वाले के लिए लिखा है, जो कलाम सुनाना चाहता है, जो खुदा का काम करना चाहता है, जो सांस बजाना चाहता है, जो सिक्योरिटी करना चाहता है, जो बंदोबस्त करना चाहता है, जो इंतजाम करना चाहता है। खुदा कहता है घर का बंदोबस्त पहले कर, क्योंकि चींटी अपने घर का बंदोबस्त कर रही है। एक चींटी जानती है और फिर कहते हैं कि हम फलां चर्च से ताल्लुक रखते हैं, हमने फलां पास्टर से प्रेयर करवाई, हमने फलां से प्रेयर करवाई, फिर भी हमारे काम में बरकत नहीं है। काम शुरू हो गया ना, अब काम क्यों नहीं करते? जो हाथ है, पैर है, सब कुछ है, आंखें हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसी कंट्री है जहां पे दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, फिर भी काम करते हैं, फिर भी काम करते हैं, फिर भी काम करते हैं। निक विजय को सारे जानते हैं। आप भी यहाँ से उठना, सर्च करना, निक विजय लिखना, इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है निक विजय के नाम से। उसके दोनों हाथ, यहाँ से कंधों से दोनों हाथ नहीं है। हाथ मतलब कंधों से जब नहीं हो गए, मतलब बाजू नहीं है, और दोनों टांगे नहीं है। एक छोटी सी टांग है, सिर्फ इतनी 8 से 10 इंच की होगी, और उसी से वो अपना लैपटॉप चलाता है, उसी से वो सारा काम करता है। दुनिया के 50 मुल्कों में वो जाके कलाम सुना चुका है। दुनिया के 50 मुल्कों में वो कलाम सुना चुका है। मैं बताना चाहता हूं कि हमें यहाँ से मार पड़ी है। हमारी सोच पे अटैक किया जा रहा है, और कोई है जो आपकी सोच पे अटैक कर रहा है। वरना उनके तो हाथ भी नहीं है, उनके पैर भी नहीं है, लेकिन वो वहां पे 50 मुल्कों में कलाम सुना चुका है। यूनिवर्सिटियों में, कॉलेज में उसको लोग बुलाते हैं कि आए
हमारे बच्चों को ये बताएं कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आगे जाना है। और दुनिया के बेस्ट मोटिवेशन स्पीकरों में उसका नाम है, टॉप 10 लिस्ट में उसका नाम है। बगैर हाथों के, बगैर पैरों के एक शख्स इतनी बुलंदी पे जा सकता है। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हाथ पैर नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है। आज प्रॉब्लम पता है कलीसिया पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हम हाथों पैरों से लूले लंगड़े नहीं है, हम सोच से लूले लंगड़े हैं। हमें अपनी सोच को बड़ा करने की जरूरत है कि नहीं मुझे उठना है। और मैं बताऊं वो गलियों में मोहल्लों में ऐसे ही बिना हाथों पैरों के वो चलता है और वो मनादी करता है आज भी। और वो बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन है। अगर वो कर सकता है तो दो हाथों वाला क्यों नहीं कर सकता, दो पैरों वाला क्यों नहीं कर सकता, दो आंखों वाला क्यों नहीं कर सकता। कर सकते हैं, कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। और उसने यीशु मसीह का प्रचार पूरी दुनिया में आम किया है। एक वो शख्स जिसके हाथ पैर नहीं है और हमें करना नहीं आता। हमें कलाम, मैं बताऊं कि मसीह लोग तो चर्च उनके लिए चर्च आना बड़ा मुश्किल काम है, तो एवेंजलिज्म कैसे करेंगे। चर्च आना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है चर्च। और उन्हें मालूम नहीं है कि चर्च ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से वो आगे बढ़ेंगे। चर्च एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मैं बताना चाहता हूं कि चर्च एक ऐसी जगह है जहां से जिंदगियां बदलती हैं, जहां से सूर में निकलते हैं, जहां से ऐसे लोग मेरे पास इतनी स्टोरियां पड़ी हैं उन लोगों की जो आज भी दुनिया में हैं। और वो कहां से निकले? चर्च से निकले। वो कहां से उन्होंने ग्रो की? चर्च से ग्रो की। आज दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन कहां से निकले? चर्च से निकले हैं। बड़े बड़े साइंसदान कहां से निकले हैं? चर्च से निकले हैं। आपकी साइंस की किताबें किन्होंने लिखी हैं? उन्होंने लिखी हैं जो चर्च जाते थे, और बाइबल रीड करते थे। कुछ किया है उन्होंने, और उससे पहले उन्होंने खुदा को ऑनर किया है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी एक बड़ी जिम्मेवारी है, और जिम्मेवारी ये है कि बस तुम जाओ और जाकर कौमों को, कबीलों को यीशु के बारे में बताओ। कौमों कबीलों को क्या बताना है? आपके मोहल्ले में कितने लोग पड़े हुए हैं, आपके घर में कितने लोग पड़े हुए हैं जो चर्च नहीं आते, आपकी गली में कितने लोग हैं जो चर्च नहीं आते। उन्हें कौन बताएगा? उन तक कौन पहुंचेगा? कौन जाएगा और जाकर कहेगा कि यीशु तेरी खातिर आया, यीशु तेरी खातिर मर गया, सलीब पे चढ़ गया, मार दिया गया, उसके मुंह पे थूका गया, उसे कोड़े मारे गए, लहू लहान कर दिया गया। किसकी खातिर? तेरी खातिर। कौन बताएगा? अगर मैं समझूंगा मेरी खातिर तो तब मैं दूसरे को बताऊंगा तेरी खातिर यीशु मर गया। कौन बताएगा? पादरी बिशारत बताएगा। आप क्यों नहीं बताओगे? अगर मैं बता रहा हूं तो मैं ब्लेस भी हो रहा हूं, मैं बरकत भी पा रहा हूं, मेरी चीजें भी बढ़ रही हैं, हर चीज में मैं बढ़ रहा हूं। मैं बता रहा हूं तो फिर बरकत भी मेरी है। ठीक है, मैं बता लूंगा, दुआ ठीक है मैं भी कर लूंगा, रोजे वो भी मैं रख लूंगा, कलाम भी सुना लूंगा, फिर बरकतें भी मैं ले लूंगा। हालेलुया। अगर दुआ हमने करनी है तो फिर बरकतें भी हमने लेनी है। अगर कलाम लोगों को सुनाने हमने जाना है तो फिर उसकी बरकत भी हमने लेनी है। हालेलुया। अगर आपको बरकत चाहिए, अगर जो आपको चाहिए उसके पीछे कुछ करना भी आपको पड़ेगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, मैं पिछले दिनों, ये चंद 4-5 दिनों की बात है, ग्रेजुएट लोग थे, हाई ग्रेजुएट लोग थे, और उन्होंने बड़ा सूट बूट पैंट कोट पहनने वाले लोग थे। दोनों मियां बीवी, दोनों इंग्लिश समझते हैं, हिंदी समझते हैं, उर्दू समझते हैं। ये मतलब वो हाई क्लास के दोनों पढ़े लिखे लोग थे, और रोड के ऊपर बाजार में खड़े हैं, और एक गिटार बजा रहा है और दूसरा यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, और साथ साथ उसका एक पार्टनर क्या कर रहा है? उर्दू में सुना रहा है, और दूसरा पार्टनर इंग्लिश में बता रहा है कि जीसस क्राइस्ट मेरे लिए आया। और एंड में मतलब जिस एरिया में वो रहते थे, मैं आपको बताऊं, इंटरनेट पे ये स्टोरी पड़ी है, ये पिछले कुछ दिनों की बात है, ये 4 से 5 दिनों की बात है।
शायद इससे थोड़ी पुरानी हो सकती है, लेकिन जो उनकी हेल्प मैं बताना चाहता हूँ कि जिस सिटी में वो रहते थे, जिस वो एरिया में रहते थे, वहां पे पुरानी गाड़ियां अलाउ नहीं थी। मतलब जो 18 या 19वीं सदी की जो गाड़ियां थी वो अलाउ नहीं थी, वो बंद कर दी वहां पे, उस एक खास एरिया में। अब वो गाड़ी बंद हो चुकी थी। उन्होंने अपनी छोटी सी एक वीडियो बनाई। अब उनके पास इतने पैसे नहीं थे, उन्होंने अपनी वीडियो बनाई कि ऐसे ऐसे हमारे साथ प्रॉब्लम है, हम जाते हैं रोड पे लोगों को कलाम सुनाते हैं बाजारों में। और उस वीडियो को मतलब बहुत ही मशहूर चर्च है अपोस्टल अंकुरलोला की चर्च इंडिया में है, और उन्होंने सुना और उन्होंने उनको नई गाड़ी लेके दी। इसलिए लेके दी, किस लिए लेके दी कि वो सैर करें? नो, क्योंकि वो उस गाड़ी में अपनी गिटार, अपनी बहुत सारी चीजें, क्योंकि उन्हें बाजार में काम करना है और बाजार में काम करने की बहुत सारी चीजों की जरूरत, और वो बगैर गाड़ी के नहीं कर सकते। कभी राजा बाजार, कभी कहां पे, कभी कश्मीर, कभी कहां पे, कभी कहां पे, मतलब बाजारों में, और अलग अलग बाजारों में जब जाना है तो गाड़ी की। और जिस आदम ने वीडियो देखी उसने न्यू गाड़ी अप्लाइड फॉर गाड़ी खरीदी और उस बंदे को दे दी। हालेलुया। इसलिए कि खुदा का काम हो, इसलिए कि खुदा के लोग ब्लेस तरीके से काम कर सके। खुदा का काम नहीं रुकना चाहिए। बाजारों में खुदा का काम करे थे। मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने सिर्फ वीडियो अपलोड की, खुदा ने उनके लिए ऐसी गाड़ी मुहैया की। और मैं बताना चाहता हूँ, हमारे मुल्क में कम से कम वो 50 लाख की गाड़ी होगी। हालेलुया। जब आप खुदा का काम करते हैं तो खुदा आपके लिए हेल्पर भी खड़े करता है, मददगार खड़े करता है। फिर आपको मिन्नत नहीं करनी पड़ती कि भाई हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। फिर खुदा हेल्पर, डिवाइन हेल्पर भेजता है जब आप खुदा का प्रचार करते हो। हालेलुया। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मैं आपको बता सकता हूं, जिन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे भाई, हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे। मतलब उस वक्त ये सारा हिंदुस्तान था, पाकिस्तान उस वक्त इसका नाम भी नहीं था। और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी जगह पे फैला हुआ था। और एक शख्स, उसके नाम का पूरा निकाला गया और उसका नाम तोमा रसूल था। तोमा को कहा कि तूने जाना है, जाके प्रचार करना है। उसने कहा किस जगह पे? हिंदुस्तान। कहता भाई मैंने नहीं जाना। और खुदा ने उसका ऐसा बंदोबस्त किया कि वो बंदा, क्योंकि खुदा, मैं बताना चाहता हूँ, खुदा ने अपने लोगों को फ्री भेजा है। वहां पे कहां से, ये कहां इस्राइल, कहां हिंदुस्तान, ये बहुत एक लंबा सफर है। वहां से आना ये कोई आसान काम नहीं है। और 2000 साल पहले यहाँ पे आना कितना मुश्किल होता। आज तो शायद आप 4 घंटों में या 6 घंटों में आप आ सकते हैं, उस टाइम ऐसा नहीं था। खुदा ने कहा तू जा, मैं तेरे साथ जाऊंगा। और ऐसा जबरदस्त प्रचार किया था कि जिंदगियां आते ही बदलना शुरू की थी। आमीन। मैं आपको आज सबसे बताना चाहता हूं कि हमें उठने की जरूरत है। आप क्यों नहीं बोलते लोगों को? आपके मोहल्ले में कितने बच्चे हैं, कितनी बेटियां, कितने बेटे हैं जो चर्च नहीं है, जो चर्च नहीं है भाई, उनको कौन लेकर आएगा? अब हर शख्स के पास हम नहीं जा सकते, हर बंदे के पास नहीं जा सकते। यशायाह कहता है मेरे लोग जो है वो खुदा को नहीं पहचानते। और ज़बूर की किताब में लिखा है, ज़बूर 91 में लिखा हुआ है कि जो मुझे पहचानेगा, लेकिन मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना। एक ड्यूटी समझती है कि उसे क्या करना है। एक परिंदा समझता है, एक गधा जानता है, एक बैल जानता है। और मेरा बेटा, खुदा कहता है मेरा बेटा, मेरी बेटी अगर मुझे पहचानेंगे तो मैं उनको सरफराज करूंगा। अगर आप पहचानेंगे, खुदा कहता है मैं सरफराज कर दूंगा, मैं ऊंचा कर दूंगा, मैं बुलंदियों पे ले जाऊंगा। कब? जब मुझे तू पहचानेगा, जब तू मुझे जानेगा। और खुदा कहता है कि तू जा और जाकर लोगों में मेरे कलाम की मुनादी कर।
मेरे बारे में लोगों को बता, मेरे अहकाम लोगों को बता। शागिर्दों को मुकर्रर किया और उन्हें कहा जाओ जाकर अंजील की मुनादी करो। उन्हें कहो आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, बस तौबा करो। 70 को मुकर्रर किया, 12 को मुकर्रर किया, 120 को मुकर्रर किया, 700 को मुकर्रर किया, अलग अलग लोगों को मुकर्रर किया कि जाओ जाकर ये मुनादी करो आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, बस तौबा करो, अपने गुनाहों से फिरो, अपनी गलतियों से फिरो, अपने बुरे कामों से फिरो, अपनी बुरी हरकतों से फिरो। खुदा फरमाता है जाओ मेरे लोगों को बताओ कि अपनी बुरी रविशों से फिर जाओ, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ चुकी है। हालेलुया। खुदा फरमाता है जाओ लोगों को बताओ, उन्हें बताओ कि खुदा नजदीक है, वक्त नजदीक है। बहुत बुराई फैल रही है। जितने बिजनेसमैन हैं उन्हें सलाह देना चाहता हूं, जितने कारोबारी लोग हैं उन्हें सलाह देना चाहता हूं, अपने काम को करने के लिए सिर्फ एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करो। जितने कारोबार कर रहे हैं अपने कारोबार को करने के लिए सिर्फ एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करो, वरना आपके पास फोन नहीं है, वरना आपके पास मोबाइल है, वरना आपके पास मोबाइल है। आपको किसी को कॉल करनी है, अपनी प्रोडक्ट की तस्वीरें भेजनी है, आपके पास फोन है। उसके बाद आपके पास मोबाइल है, उसके बाद आपके पास मोबाइल नहीं है तो सही, लेकिन समझना नहीं है। आपसे कुछ वो चीजें मांगना चाहता है, उससे व्हाट्सएप करो, भेजो ये चीजें, ये इतने की है। उसके बाद आपके पास मोबाइल है पर समझना नहीं है। ये सलाह है। अगर आप अपने कारोबार को बड़ा करना चाहते हो, उसको लंबा चौड़ा करना चाहते हो, वरना ये कारोबार खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो फूल है ये आपको ले डूबेगा, आपके कारोबार को ठप कर देगा, बंद करके रख देगा, जीरो कर देगा, क्योंकि वहां पे आपको वो देखने को मिलेगा जो आपकी लाइफ को खराब कर देगा, आपकी जिंदगी को खराब कर देगा, आपके घरानों को खराब कर देगा। इस टाइम मोबाइल ने बड़े घर खराब कर दिए, बड़े कारोबार खराब कर दिए। लोग वेले बैठे हुए घर में, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, क्यों? मोबाइल फोन खराब करा सब कुछ। क्यों? मैं बताना चाहता हूं कि हमें अपने आप को समझने की जरूरत है। गधा समझता है, बैल समझता है, लेकिन एक इंसान नहीं समझ रहा। सिर्फ एक इंसान नहीं समझ पा रहा उसे क्या करना है, उसे कहां से शुरू करना है। सबको समझ आ रही है, सिर्फ क्रिश्चियन को समझ नहीं आ रही। मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं, इंसान को नहीं, क्रिश्चियन को समझ नहीं आ रही, उसे क्या करना है, बाकी सबको समझ आ रही है। मैं एक दिन वीडियो देखा है, आपको मालूम है कि एक इंडिया में किसानों का मसला बना हुआ है, तो वो किसान कह रहे थे अब हम वो वाले नहीं है, अब हम वो वाले नहीं है। सब 8-8, 10-10, 12-12 लाख के वो कह रहा था हमारे एक ट्रैक्टर है, तो 40-40 कह रहा मेरे, वो मैं हैरान था। वो कह रहा कि आप क्या समझते हो, अब तू भी हमें सिखाएगा? वो कहता है 12 लाख का एक ट्रैक्टर है और 40-40, 50-50 सिर्फ ट्रैक्टर पड़े हैं, बाकी चीजों का देखो, बाकी चीजें कितनी होंगी। वो कहता है अब तुम लोगों की मर्जी नहीं चलेगी, अब हम बोएंगे भी और उसकी जो कीमत है वो भी हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि बोते हम हैं, सांप के साथ हम लड़ते हैं और कीमत भी आज के बाद हम डिसाइड करेंगे। और वो 70-80% उनके मसले हल हो रहे हैं, उन्हें समझ आ। मतलब मैं बताना चाहता हूं, वो ना तो क्रिश्चियन है और उनमें ज्यादातर, मैं बताऊं, ज्यादातर सिख लोग हैं, ज्यादातर उनमें जो वहां पे पंजाब में ज्यादातर कौन है, सिख लोग हैं ज्यादातर। और वो कह रहे 12-12 लाख, 15-15, 20-20 लाख का एक ही ट्रैक्टर है और 40-40, 20-20, 30-30 ट्रैक्टर है उनके पास, और हमारे पास एक सिर्फ सिंपल एक मोटरसाइकिल है और वो भी 15,000 की। आपके पास क्यों नहीं है? बोलो आपके पास क्यों नहीं है? मैं बताऊं क्यों नहीं है आपके पास?
क्योंकि चींटी जानती है कि गर्मी में काम करना है और सर्दी में उसको खाना है, रेस्ट। और हम क्या करते हैं, हमारी हमारी आंख कब खुलती है और हमारे बच्चों की आंखें कब खुलती हैं? कब खुलती हैं? एंड उसी टाइम जब उन्होंने स्कूल जाना होता है, उठे, मुंह पे छट्टे मारे और नाश्ता किया और स्कूल चले गए। और हमारे माँ बाप का भी यही हाल है। प्रॉब्लम यह है कि हम नहीं सुधर पा रहे और रात को भी मैं बताना चाहता हूं, अपना बहुत सारा टाइम हम वेस्ट करें। चूंकि दिन को लिखा काम करो, और बाइबल में बहुत सारी वर्सें हैं। यीशु मसीह ने कहा कोई ऐसा नहीं है जो लिखा है कि सूरज के टाइम रोशनी में यीशु ने कहा हमें अपने काम को करना है। ठीक है, आज जदीद हो रहा है, रात को भी काम करने का, तो मैं कहता हूं आपके लिए और बेहतरी है, दिन को भी काम करो, रात को भी काम करो। जब हम खिदमत में आए थे तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं सुबह उठता था, 8 बजे ड्यूटी पे जाना होता था और 4 बजे ड्यूटी खत्म हो जाती थी और मैं घर नहीं आता था। ड्यूटी से सीधा मैंने एक और काम पे जाना होता था, वहां से फिर मैं रात 12 बजे 11 बजे आता था। और उन्हीं दिनों में खुदा ने मुझे अपने काम के लिए चुना। मतलब हम कोई अच्छा कोई काम नहीं है, ठीक है चल तू पादरी बन जा, बड़े हथिये बड़े पैसे आएंगे। मैंने इस तरह के लोगों को 90% ऐसे लोगों को मैंने देखा है, वो बाद में उनके घर में आटा नहीं होता, बाद में उनके बच्चों की फीस नहीं होती, क्योंकि वो इसलिए आए थे क्योंकि वो एक निकम्मा बच्चा था और किधर आ गया, खिदमत में आ गया, गलत जगह पे आ गया। तू पहले अपने आप को, कोई बाइबल में से ऐसा प्रॉफिट, ऐसा नबी, ऐसा रसूल, ऐसा शागिर्द मुझे बताओ जो वेला था। कोई एक भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा, वो कोई ना कोई जिम्मेदारी कर रहा था। ऑलरेडी वो जिम्मेदार आदमी था, ऑलरेडी वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर थी जो इसको वो निभा रहा था। और खुदा जब भी चुनता, लिखा मैंने तुझे वफादार जानकर चुन लिया। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कोई वफादारी का कोई ना कोई आपके अंदर रतामासी कोई होती है वफादारी, खुदा इसलिए चुनता है। आप एवं क्रिश्चियन नहीं हो, आप ऐसे कैसे क्रिश्चियन नहीं हो। कोई वजह है और उस वजह को समझो। क्रिश्चियन बादशाह होते हैं, पता है क्या होते हैं? जब बोलना शुरू करते ना अपने मोहल्ले में, घर में, इधर उधर, तो एवी ना बोलिया करो। बात समझ पा रहे? एवी मतलब जिधरों आई गल उधर ही मुंह काट के ठा। तो ये बादशाह से बात नहीं करते। बादशाह से बादशाहों का ऐसा ये स्टाइल नहीं है। बादशाहों को ऐसे बात करना सेवा नहीं देता कि बस आप एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक करते हो। वैसे भी आपने आपको रॉयल फैमिली में इंटर किया, आपको मालूम है? मालूम है नहीं? आप ये इस चर्च का जो चैनल है वो रॉयल टीवी के नाम से ही है। आमीन। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल आप वैसे भी रॉयल हैं, आप वैसे भी बादशाह हैं। तो बादशाह को कैसे जीना चाहिए, बादशाह के कपड़े कैसे होने चाहिए? ठीक है पुराने हैं पर साफ होने चाहिए। बात समझ रही है? आपका काम अगर ऐसा है तो काम वाले कपड़े अलग होने चाहिए, ये समझ होनी चाहिए हमें। मैं आपको बताना चाहता हूं आज के आपको उठना और जाना है और लोगों के बीच में काम करना है। एक ये भी जिम्मेवारी आपकी बनती है, ये एक आपकी जिम्मेवारी है कि आप जाएं और जाकर लोगों को बताएं कि जीसस क्राइस्ट किसके लिए है, यीशु मसीह किसके लिए है। यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था? वो आपको बचाने, आपको छुड़ाने, आपको ऊंचा करने के लिए। जब वो सब कुछ इतना कुछ मेरे लिए कर है तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं उसके कामों के लिए लोगों को बता नहीं सकता, लोगों को इनवाइट नहीं कर सकता। कर सकते हैं, आपके पास बड़ा टाइम है, आपके पास बहुत सारा ढेरों टाइम है कि आप यीशु के बारे में लोगों को बता सकते हैं।
अगर एक बहन एक भाई के पास अपने रिलेटिव के वहां जाने के लिए टाइम है ना, मतलब साढ़े को इतना टाइम होता है कि असि उधर उधर घूम सकी, है ना। जो घूम सकता है ना, आधा आधा घंटा उनके घर, आधा घंटा उनके घर, ये टाइम आपके पास कहां से आ गया? तो आपके पास फिर ये टाइम है ना, तो फिर आपके पास ये भी उसी टाइम में आप जिस घर में गए उनको ये क्यों नहीं बता रहे यीशु मसीह के बारे में? ये जो सुना है यही बता दो उनको। या याद नहीं रहता, या मैं सही नहीं समझा पाता, या आपको समझ नहीं आते। मुझे बताया करो कि भाई साहब ये हमें मतलब ज्यादा गहरा हो जाता है, मैं और इसको सिंपल करने की कोशिश करता हूं। मुझे बहुत ज्यादा कलाम सुनाने की नहीं है, मुझे बस आपको समझ आनी चाहिए आपको कुछ करना है। मुझे ना, मैं आपको कोई थियोलॉजी समझाने की कोशिश नहीं करता, मैं आपको बिल्कुल सीधा सीधा आसान आपके साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं मैं वही चीजें बताता हूं, और वही उन्हीं चीजों से आपको शायद समझ भी आएगी। आपको ये बात समझनी है कि एक मसीही क्या करे। एक मसीही को दुआ करने की जरूरत है। अगर वो नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि मैं पिछली दफा बता कि वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे तो है लेकिन वो प्रेयर नहीं कर रहा। एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे है लेकिन रोजे नहीं रख रहा। एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे है लेकिन इवेंजलिज्म नहीं कर रहा। एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे है लेकिन लोगों से बात नहीं कर रहा। भाई यहां से तो इतना मैसेज यही रिलीज किया जाता है कि जाओ जाकर लोगों को कलाम सुनाओ। हमने तो कहा है कि आपको खुली आजादी है कि आप क्या करना चाहते हैं। इस चर्च में नहीं, लोग फिर भी नहीं आते। दूसरी चर्चों में ऐसे है, लोग तरले करते हैं, लोग खुद कहते हैं साधु की जगह दो, उन्होंने फिर भी नहीं जलाते। मैं सच करूं, मैं बड़ी चर्चों में घूमा हूं, बड़ी चर्चों में मैंने काम किया है। लोग मिन्नत कर रहे हैं, लोग सिफारिशें डालते हैं, जो ऑलरेडी काम करते हैं उनसे रिश्तेदारी बनाते हैं साधु की जगह पे। हम कह रहे आओ, क्या काम कर सकते हैं आप जीसस क्राइस्ट के लिए? क्या करना चाहते हैं? पर आप अंदर ही अंदर ना पड़ो, साढ़े बच्चे नहीं रख दे, पर उसके लिए कुछ रूल है वो फॉलो करने पड़ेंगे। शायद इसी वजह से नहीं डर के आते, पर रूल फॉलो करने पड़ेंगे। आपको सैटरडे को यहाँ पे हमारे साथ प्रेयर करनी होगी, आपको पानी का बपतिस्मा लेना है, आपको पात्रों का बपतिस्मा लेना है, नेक्स्ट जितने भी होंगे ये सारी बातें होंगी, तब आप हमारे साथ काम करेंगे। हमें आपको ये शराइत मंजूर है तो फिर आप काम कर सकते हैं जीसस क्राइस्ट का। तो हमें ये समझ होनी चाहिए कि मुझे किस लिए खलक किया। आपको लोगों को, कौमों को, उम्मतों को, कबीलों को बचाने के लिए खलक पैदा किया गया, खलक किया गया है। लेकिन शागिर्दों को वो तो अपनी जानें कुर्बान कर दिया करते थे, अपनी जानें, अपने बच्चे, अपनी एक माँ अपने बेटे को ऐसे अपनी गोद से निकाल देती थी और गोद से निकाल के ऐसे नीचे रख देती थी और कहती थी खुदावन मुझे मालूम है अब मैंने कुछ टाइम के बाद अब इन लोगों ने मुझे मार देना है, पर पहले ऐसा प्लान बनाना कि पहले मुझे मारा जाए, मेरे बेटे को बाद में, क्योंकि मैं एक माँ का दिल रखती हूँ और अगर मेरे सामने इसको मारा गया तो मैं हो सकता है तेरा इनकार कर दूं। पहले मुझे बात नहीं, ऐसा जज्बा था लोगों के अंदर। और मुझे आज इतनी समझ आ रही कि आज क्यों ऐसा नहीं है। और मैंने जब रिसर्च की तो मुझे एक बात की समझ आई कि उस टाइम ये प्रचार किया जाता था कि जान देने तक वफादार है तुझे जिंदगी का, लोग खुशी खुशी से जान दे देते। आज पता क्या चक्कर है? आज लिखा है कि रूह के साथ भी चलो और अक्ल, रूह ना तो मुझे नहीं पता पर अक्ल नहीं चल रही। इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, ये नहीं करना, अक्ल के साथ काम किया जाए।
तो हमारी मैं बताना चाहता हूं आपको, जिंदगी बहुत थोड़ी है, इतनी ज्यादा ये थोड़ी है ना, कभी भी किसी टाइम ये पानी का बुलबुला है, कभी भी ये खत्म हो सकता है। जिंदगी खत्म तो हो ही जानी है, जिसने दी आप उसी को दे दो वापस। क्यों हम किसी अपने भाई को नहीं बता रहे? अब क्यों नहीं उससे बात करते? अपनों को तो बताना शुरू करो। जब तक आप अपनों को नहीं बचा पाओगे ना, अपनों के पास जाना शुरू करो अभी से। आज अपने अंदर खुदा से एक कॉल करना, एक वादा करना, खुदा मैं जाऊंगा, मैं फोन करूंगा आज जाते ही मैं अपनी कजन को, अपनी कजन सिस्टर को, अपने कजन ब्रदर को, अपने रिलेटिव को, अपने खानदान के लोगों को, मैंने तेरा मुंह तोड़ देना है। उनसे बात करो, उन्हें बताओ जीसस क्राइस्ट के बारे में, कि किस तरह से मसीह हमारी खातिर मर गया। ये जिंदगी आप नहीं जानते कि किस तरह से इन दिनों में मैं बड़े, पता नहीं क्यों इन दिनों में अजीब अजीब माहौल बनता जा रहा है मेरे अंदर। मैं अपने अंदर की बात कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत थोड़ी है, इतनी थोड़ी हो चुकी है कि शायद ये कल या परसों बुलबुला खत्म हो जाए किसी का। और यीशु जब यहाँ से जाओ ना, तो मैं आप ऐसी जिंदगी जी के जाओ कि जब यहाँ से आप जाओ ना, तो दुनिया धाड़े मार मार के रोए कि कुछ चला गया है, कोई मिस हो गया है। और जो कलाम सुनाने वाला हूं ना, आपकी उस दिन उससे कलाम ना सुनाया जाए। इतनी मोहब्बत, इतना इतना खुदा का काम करके जाना कि दुनिया धाड़े मार मार कर रोए कुछ गुम हो गया। आज ऐसी लाइफ जी के चला, लोगों को मिस हो कि इस टेबल पे कोई, इस चेयर पे कोई बैठा करता था, इस जगह पे, इस साज के ऊपर कोई बैठा करता था। आज वो नहीं है। लोग मिस करें उस जगह को। बेशक ऐसे ऐसे खादिम हैं, मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए मुझे रोना भी नहीं आता। पिछले ही कुछ दिनों खुदा के खादिम इस दुनिया से गए, तो अभी भी दर्द से भरा हुआ है कि अब वो कहते थे कि वो सुबह एक ऐसा टाइम था जब एक टाइम पे प्रेयर हुआ करती थी, बस थोड़ा सा खुद ही समझ लेना। तो वो कहते थे मैं नहीं चाहता कि कोई और अपने खुदा का नाम ले, यीशु का नाम सबसे पहले लेना चाहिए। तो मुझे वो बात अंदर ही अंदर से खाई जा रही थी कि अब उस चर्च में कौन ऐसा उठेगा जो उस बुजुर्ग की तरह दुआ करेगा। और उनको बोलना भी पड़ता था कि बारिश, बाबा जी वो दुआ करते थे तो बारिश हो जाती, ऐसा जबरदस्त खादिम था। इंतहाई बुजुर्ग थे, लेकिन आज मैं जब गया था पिछले दिनों, तो वो चेयर खाली थे। आई मिस कि वो नहीं थे। उनके बच्चे पता नहीं किस तरह से सर्व कर रहे होंगे। अब वो शायद वो चारपाई, वो बेड, वो सोफा जहाँ पे वो बैठ के बाइबल पढ़ते थे, अब वो खाली हो गया। आपको बताना चाहता हूँ, आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पता नहीं कब चले जाए, पता नहीं मैं कब चला जाऊं, पता नहीं आप कब चले जाएं, लेकिन आपकी जो जिम्मेवारी है उसको करके जाना। कोई बंदा ये ना कहे शुक्र है जान छुट गई। इस तरह से मतलब जिंदगी को जीना, इस तरह से अपनी मुनादी करना कि कोई ये ना कहे शुक्र है जान छुट गई, बल्कि बाद में याद करें क्या जबरदस्त स्पिरिचुअल फादर था। मैं अपनी लाइफ को इस तरह से जीना चाहता हूं, मेरे लोग मिस करें कि अब वो नहीं है, वो साया नहीं है। बच्चे चर्च ऐसे ही फील कर जैसे
उनका बाप, उनके घर का बाप जिसने उनको जन्म दिया वो चला गया। अपनी लाइफ को ऐसे जीना, ऐसे ऐसे खुदा का काम करना, इतनी लगन के साथ काम करना। आज भी पतरस रसूल हम याद करते हैं, आज भी हम पौलुस रसूल को याद करते हैं। पता है क्यों याद करते हैं? उन्होंने काम किया है, उन्होंने जाने कुर्बान की अपनी, ऐसा जी के गए ना लोग। आज भी जब कभी कभी याद करते हैं ऐसे लोग, आज भी लोग थाड़े मार मार के रोते हैं कि इतना बड़ा इतनी बड़ी एक बरकत थी जो हमारे पास थी। हालेलुया। कितनों को बातें समझ आ रही हैं आज? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको समझने की जरूरत है। आप किसी को लीड कर रहे हैं तो आप अपने घर को लीड कर रहे हैं, एक चर्च को लीड कर रहे हैं। इन बातों को समझो। खुदा ने आपको खलक किया है तो भाई किसी काम के लिए खलक किया है। आपके मोबाइल में एक भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो आपने फालतू में रखा हो, या है? नहीं है ना? तो आप फालतू में बनाएंगे, हम फालतू में बनाएंगे, मैं फालतू में बनाया गया नहीं। हमें किसी मकसद के लिए खलक किया गया है, हमें किसी काम के लिए बनाया गया है। अगर आपको किसी काम के लिए, किसी मकसद के लिए बनाया है तो अपने मकसद को पूरा करो, मकसद पूरा करो। चर्च आपका काम सिर्फ आना और दुआ बंदगी करके चले जाना नहीं है, बल्कि जो नहीं आता उसको लाना आप पे फर्ज है, आप पे वाजिब है कि आप उसे लेकर आओ। उसका हिसाब लिया जाएगा। अगर वो ऐसे मर गया तो किससे लिया जाएगा पता है? हमसाये से। हमसाया कौन है? आप। हमसायों से हिसाब लिया जाता है कि भाई इंडिया गोलियां चलियां तुसी सुते हो, एडा बड़ा धमाका हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, बंदा मर गया तुसी सुते हो। पुलिस वाले हमसायों को पकड़ते हैं और खुदा हमसाये को पकड़ेगा। इतने हमसाये मर गए। आपको भाई जाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, आप क्यों नहीं जाके लोगों के बीच में काम करते हैं? क्यों नहीं लोगों को यीशु के बारे में बताते? इसलिए हमें ध्यान समझना है। खुदा हमें ये बताना चाहता है कि चिमटी अपना काम जानती है। अगर चिमटी को समझे तो मुझे भी समझ आना चाहिए। हमें एक आदम को मालूम होना चाहिए से कहां पे जाना है और कहां पे नहीं जाना है। मुस्लिम लोगों को मैं बताऊं, ऐसी जगहों पे चले जाते हैं, चर्च नहीं जाएंगे, ऐसी जगहों पे चले जाएंगे जहां पे जाना, जिन जगहों का नाम लेना नामुनासिब है, उठे जाके फोटो सेल्फियां, पता नहीं क्या क्या। कई दफा तो उधर कुछ पढ़ के भी आ जाते हैं। खुदा का खौफ करो, क्या कर रहे हो? ऐसी चीजों से बचो। लोग स्पेशल लोग हैं। मैं बताना चाहता हूँ आप बड़े स्पेशल लोग हो। मसीही बहुत स्पेशल है और मसीही लोगों को खुदा को सजदा सिर्फ करना चाहिए, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। आमीन। आइए खुदा के हुजूर रुकेंगे।